हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कि भाई ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। सपोज़ करिए जैसे हमारे पास ए x1 y1, ठीक है, बी x2 y2 और सी x3 y3। दीज आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमारे पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। अब अगर हम इन्हें कार्टेशियन प्लेन पे बनाएं, मान लो कार्टेशियन प्लेन पे बनाएं, ये हो गया हमारे पास x1 y1, ठीक है, ये हमारे पास लेट से हो गया x2 y2 और ये हमारे पास कोई हो गया x3 y3। ये 3 पॉइंट हमारे पास हो गए ए बी सी। और हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा। अब देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम सीधे फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हाफ डिटर्मिनेंट, ठीक। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आपको आता होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक। हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इसका बाहर मोड लगा देंगे, मोड ऑफ दिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका हमारे पास क्या होगा, मोड। अब यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक। इसलिए मैंने मोड लगा दिया क्योंकि एरिया तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे अगर ये जो पॉइंट हैं ए बी सी, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिए जाएं, ए बी सी आर टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, मान लो ये अभी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आती है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी आती है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। तो इस बात को लिख लेना, इफ ए बी सी आर इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, इफ ए बी सी are in anti-clockwise order, value of determinant is positive, determinant is positive, कि भाई जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आती है अगर ए बी सी हमारे पास ऑर्डर में है। अब यार बात आती है कि यार इसका डेरिवेशन क्या होगा। वैसे देखो डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को हो कि सर डेरिवेशन क्या होगा। अब देखो डेरिवेशन क्या होगा, उसके लिए हमने जैसे ये पॉइंट मिलाया, ये पॉइंट मिलाया, ठीक, और ये पॉइंट मिलाया, ये है मान लो x1, ये है x3 और ये है x2, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया माइनस इस ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम समझते हैं ना कि भाई टू साइड्स आर पैरेलल, तो इन ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर हम वो घटा दें, भाई इसके एरिया में से और इसके एरिया में से अगर ये वाला पार्ट घटा दें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, और वो वैल्यू इस एक्सपेंशन के इक्वल आती है, वो वैल्यू इस एक्सपेंशन के इक्वल आती है। अगर आप देखना चाहो तो भाई इस तरह लिख सकते हो हाफ, ठीक, भाई जैसे एरिया अगर हम लिखें हाफ, जैसे इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन x3 माइनस x1 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन्स y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 प्लस इस वाले का एरिया x2 माइनस x3, ये जो पैरेलल लाइन्स है y2 प्लस y3, ठीक है, माइनस इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, ये कितना होगा x2 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y2। इस पूरे को कैलकुलेशन कर लेना जी, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है क्या, किसी ट्रायंगल का एरिया, कि भाई किसी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएं तो इफ ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। इफ ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स,
इफ ABC आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 0, या फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0, अगर ये हमारे पास तीनों कैसे पॉइंट हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखो यहाँ पे इसको हम ट्राइंगल से आगे एक्सटेंड करके पॉलीगन पे भी ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलीगन पे ले जाना है हमें, हाँ, तो पॉलीगन पे लेके जाते हैं इसे, इस कॉन्सेप्ट को। भाई ये ट्राइंगल का एरिया का जाए, अब हम लिख लेते हैं पॉलीगन का एरिया, एरिया ऑफ पॉलीगन। अब एरिया ऑफ पॉलीगन में मान लीजिए एक ये वर्टेक्स है A1, एक ये वर्टेक्स है A2, ठीक है, एक ये वर्टेक्स है A3 और एक ये AN वर्टेक्स है AN XN YN। ये हमारे पास n साइडेड पॉलीगन है, n साइडेड पॉलीगन है, और ये जो वर्टिसेस हैं ये उस ऑर्डर में हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली हम ले सकते हैं, जिस ऑर्डर में पॉलीगन है उसी ऑर्डर में ये वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस उसी ऑर्डर में हैं। अब ये वर्टिसेस उसी ऑर्डर में हैं तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया विल बी हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 प्लस डिटरमिनेंट x2 y2 x3 y3, मतलब इस तरह ऑर्डर चलना है, पहले x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3, करते 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 कहाँ तक जाएंगे, डिटरमिनेंट xn माइनस वन yn माइनस वन xn yn, ठीक बात, और फिर लास्ट में भी जाएंगे क्या, xn yn x1 y1, ये हमारे पास है ना, और इसका हम क्या ले लेंगे मॉड। और अगर ये मॉड ले लेते हैं, यहाँ पे मॉड ले लेते हैं भाई, मॉड ले लेते हैं, है ना, और अगर ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है अगेन, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है पॉजिटिव। अगर ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है तो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी पॉजिटिव, ठीक बात। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं भाई। अगर हम इनकी बात करें ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों फार्मूला हैं अपने पास, तो फार्मूला अगर पता है तो हम क्वेश्चंस को आराम से फोड़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन को फोड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर हमें इन दोनों के फॉर्मूला पता हैं तो। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये है भाई, हमें ए पॉइंट दे रखा है 2,1, बी पॉइंट हमें दे रखा है 4,-3, ठीक है, बी पॉइंट हमें ये दे रखा है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट PA is equal to PB and area of triangle PAB. PA is equal to PB and area of triangle PAB is 6 unit. ठीक बात। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB is 6 यूनिट। तो हमें P के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे। अब देखो P के कोऑर्डिनेट बताने के लिए मान लो P है अल्फा बीटा, क्या है P अल्फा बीटा है। अब अल्फा बीटा है तो PA बराबर PB है, तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर, AP स्क्वायर BP स्क्वायर बराबर कर दिए। अब ये मैंने बराबर करे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -4 अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा -8 अल्फा, है ना। तो वो इधर आएगा तो 4 अल्फा हो गया, है ना। यहाँ पे -2 बीटा, यहाँ पे +6, तो -2 + 6 ये हो जाएगा -8 बीटा, है ना। और यहाँ पे कितना होगा 20 आ जाएगा ये। और अगर हम अल्फा -2 बीटा बराबर 5, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि अल्फा -2 बीटा कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। एक हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 दे रखा है, इसका मतलब हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट का मोड बराबर 6 है, इसका मोड बराबर 6 है, डिटर्मिनेंट में लिख लूंगा। तो हाफ ऑफ दिस बराबर +-6,
ठीक बात। अब डिटर्मिनेंट क्या है, अल्फा बीटा 1 और 2 1 1 और 4 -3 1। ठीक बात। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल कर आएंगी, एक इक्वेशन ये है, ये एक इक्वेशन इससे है, मतलब दो टाइप की इक्वेशन इससे हैं, एक बार सॉल्व करो फिर दोबारा सॉल्व करो तो अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 27/5, 1/5 और एक आता है और 3/5, -11/5। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बहुत ही आसान, बहुत ही लड्डू कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक बात, कि हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर तो डेल्टा बराबर 0। दैट्स इट। इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो पढ़ लिए। आगे की चीज़ें सीखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।